चलो टॉपिक शुरू करते हैं अपना। Find the area of an equilateral triangle having each side is equal to 4 centimeters. Equilateral triangle का एरिया निकाल लो जिसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर। हाँ, ए स्क्वायर वही साइड्स। यस, हाँ, नहीं बेटा। √3/4 इंटू 4 स्क्वायर, एक 4 कटा तो √3 इंटू 4 ये आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 4, तो √3/4 को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 4 से, एक 4 कट गया, एक 4 रह गया, √3 इंटू 4 तो √3, 4√3 ऐसे करके। ठीक है, 4 नहीं 3 तो रूट के अंदर है और 4 रूट के बाहर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद बेस BC is equal to 7 centimeter and hypotenuse AC is equal to 25 cm. Base BC is equal to 7 centimeter and hypotenuse AC is equal to 25 centimeter. हेलो कांति कुमारी, क्या हाल है? कहाँ गायब हो गए थे आप? कहाँ गायब हो गई थी इतने टाइम से? हो गए अब एग्जाम्स? बेटा इसमें आप साइड निकाल लो ना, एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल है, BC बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगाओ। नहीं बेटा, सोच के करो। बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, पहले परपेंडिकुलर निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, 2 की किस लिए करनी है आपने? तो 576 थोड़ी, उसका स्क्वायर रूट लो ना, 576 का स्क्वायर रूट निकाल लो बेटा। अगर वैसे ही करना आता है तो उस तरह कर सकते हो, नहीं तो आप इसको फैक्टर्स बना के भी निकाल सकते। 24, हाँ 24 आएगा इसके। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, 1/2 इंटू बेस कितना, हाँ 84 सेंटीमीटर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगेगा एरिया का, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 24, 2 और 24 की कटिंग हो गई 12, 7 12 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, आ गया सबका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करो। ABC is a right angle triangle. It is right angled at A and AD is perpendicular to BC. If AB is 5 centimeter, BC is 13 centimeter, AC is 12 centimeters, find the area of triangle ABC. क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ABC, A पे राइट एंगल बना हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है और BC 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करो ट्रायंगल का, और AD इज परपेंडिकुलर टू BC, A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, आपने इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी। दो आंसर निकालने हैं, एक तो एरिया और एक ये। हाँ 5 है, AB 5 है, AC 12 है और BC 13। हाँ 13 BC है, तो एरिया फाइंड करो पहले। कितना? नहीं, सोच के करो। ए पे है राइट एंगल बेटा, बेस आप खुद सोचो, ABC ट्रायंगल है, ए पे राइट एंगल बन रहा है, तो मतलब ABC करो तो ए पे राइट एंगल, इसका मतलब AB और AC ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। अब मैंने हिंट दे दिया आपको। ठीक है, हाँ यस 30 आंसर। ठीक है, अब आप ये निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता चल गया। अगर AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो AD की लेंथ क्या होगी, BC की है 13। अब आप बेस BC लो और परपेंडिकुलर AD, एरिया तो सेम ही रहेगा ना, चाहे इधर से नापो चाहे उधर से नापो। यस यस राइट। हाँ, पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो। अब बेस 5 है तो 12 हाइट है, तो हाफ इंटू 5 इंटू 12 किया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। अब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ट्रायंगल का, बेस चाहे जो मर्जी हो, परपेंडिकुलर चाहे जो मर्जी हो। अगर A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर की हाइट क्या होगी, क्योंकि बेस हमें पता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा के एरिया का, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 30 हमने निकाला है अभी एरिया, 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 13 इंटू AD। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 डिवाइड, तो 2 इंटू 30 60, 60/13, 60/13 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। ये हाँ 60/। अगला क्वेश्चन करो। एक ट्रायंगल है ABC, इट इज आइसोसलेस, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7.5, दो साइड इक्वल है, AB और AC दोनों इक्वल है,
और दोनों साइड्स हैं 7.5 सेंटीमीटर और BC है 9 सेंटीमीटर तीसरी। अब A की हाइट BC से वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AD परपेंडिकुलर है BC पे और AD की हाइट है 6, तो इसका एरिया क्या होगा? और अगर हम C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पे तो उसकी हाइट क्या होगी? ये दो क्वेश्चन है, पहले आप एरिया फाइंड करके। हाँ, BC 9 है, AB और AC दोनों 7.5। आप एक बार में क्यों नहीं नोट करते? हाइट है 6 सेंटीमीटर, यस 27 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, 1/2 इंटू BC इंटू AD, 1/2 इंटू 9 इंटू 6, कटिंग करके आ गया 27 सेंटीमीटर। सबका आ गया ये आंसर। अब CF मान लो C से AB पे परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB। अब इस पे वैल्यूज लगाओ, एरिया आपको पता है, AB पता है और CF नहीं, 6 तो नहीं है ये। 27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7.5 इंटू CF निकालो। अब ये हाँ 7.5 हो जाएगा 75/10 कितना? यस। अब बेटा 27 इंटू 2 अपॉन 7.5 करो, तो ये हो गया 27 इंटू 2 अपॉन 75 इंटू 10, ऊपर चला जाएगा डेसिमल। अब करो कटिंग, 27 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 75। अब करो, यस, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लो जिनका हो गया कंप्लीट। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑफ अ ट्रायंगल whose base and altitude are base 18 सेंटीमीटर, altitude 3.5 सेंटीमीटर। यस 31.5, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 इंटू 18 इंटू 35/10, कटिंग करके आ गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका आ गया या ये 2-3 बच्चे ही कर रहे हैं आंसर? आकांक्षा आपका क्या आया? अच्छा, अंश आपका, रमित। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बेस इज 8 डेसीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 15 सेंटीमीटर। इनको स्क्वायर सेंटीमीटर में, अल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर, 6 मीटर स्क्वायर। हमने स्क्वायर सेंटीमीटर में, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल whose area is 42 centimeter and base 12 centimeter। वन ही सबका 7, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, एरिया दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर इफ द अल्टीट्यूड सेंटीमीटर। यस 12.5, वेरी गुड, सबका आ गया। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल whose sides containing the right angle are 20.8 मीटर एंड 14.7 मीटर। 20.8 मीटर और 14.7, 20.8 20.8 मीटर, 14.7। आप इसको सेंटीमीटर में क्यों लगे, मीटर में? हाँ हाँ यस, वेरी। 1/2 2.214, डेसिमल हटा के ना अपॉन 10 स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन करो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose base altitude are 3 सेंटीमीटर एंड 7, द बेस जो है वो 50, इसका एरिया इसी साइड, पहली ट्रायंगल की साइड्स है 15 और 7 सेंटीमीटर और दूसरी की 10.5 है, एक साइड दूसरी फाइंड कर, दोनों का एरिया सेम है। क्या बेटा, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा। अब आप दूसरी साइड निकालिए ना ट्रायंगल की, एक साइड 10.5 है, साइड निकाल, क्या आंसर? हाँ, आप पूरा आंसर निकालो ना दूसरी साइड में। क्या बेटा? 10.5। देखो पहले पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसको उसका फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक साइड आपको दी हुई है दूसरी निकाल लो। बहुत इजी सा है ये, फटाफट निकल आएगा आपका। यस 10, राइट। हाँ, पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो और सारा कुछ इधर ले जाओ तो दूसरे की हाइट आ जाएगी। सीधा भी आप कर सकते हो अलग अलग निकालने की। 15 हाफ इंटू 15 इंटू 7 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10.5 इंटू h, तो h इधर रहने दो, हाफ से हाफ कट गया, ये आ गया 15 इंटू 7 अपॉन 105 और इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 15 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 105। अब कटिंग करो, बहुत इजी है ये तो। ऐसे बेटा 15 इंटू 7 अपॉन 105, 15 की कटिंग करो, 5 3 जार 15 और 105 को 5 से करो तो 21। अब 7 और 21 की कटिंग कर दो, 7 3 जार और इधर से ये 3 की 15 से हो रही कटिंग, ये 3 से कटिंग हो गई है ना, तो 10 बचा ना सिर्फ, बाकी सब कुछ तो कट ही गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड।
How many right triangular flower beds whose sides containing the right angle measures 12 and 5 meters can be laid in this field? हमारा क्वेश्चन है एक रेक्टेंगल शेप में फील्ड है, उसकी लेंथ 48 मीटर्स और ब्रेथ 20 मीटर्स, ठीक है। इसके अंदर इस रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगुलर फूलों के बेड्स लगाने हैं। जो ट्रायंगुलर बेड्स हैं फ्लावर के, उसकी साइड्स हैं 12 मीटर और 5 मीटर। आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ऊपर टोटल एरिया निकाल लो, उनको डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ट्रायंगुलर फील्ड बनेंगे उसमें फ्लावर बेड्स में। हाँ, यस 30 हाफ इंटू, पहले ऊपर 48 इंटू 20 इसका एरिया आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है 12 इंटू 5 से, हाफ इंटू 12 इंटू 5 से 80। हमारा क्वेश्चन है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 48 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा, उसके अंदर ट्रायंगल शेप के कितने फ्लावर बेड्स लग सकते हैं जिनकी साइड्स है 12 मीटर और 5 मीटर। आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, उनको डिवाइड कर दो। यस सही है 30। 48 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 12 इंटू 5, तो कटिंग करके आ गया 30। 1/2 इंटू 12 इंटू 5 है ना, 2 की 12 से कटिंग करो 6, 6 5 या 30, 0 से 0 कट गई, 3 को 48 से काटो 16 आया, 16 इंटू 2 32। तो 32 राइट ट्रायंगल्स हैं जो फ्लावर बेड्स बन सकते हैं, ठीक है। बस आगे अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं तो ये हम करते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बेटा।